Welcome back to Indian nursing classes. Today we are going to discuss one more important topic, formulation of research problem. यह भी रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 3 का फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। हमने लास्ट क्लास में देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग रिसर्च प्रॉब्लम। आज का टॉपिक है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम या फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। फाइनली प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली, इसके बाद में हम फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट को किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं, उसके लिए 5 स्टेप में हम देखते हैं। सबसे पहली स्टेप है सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक। तो रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कि हमको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, लास्ट क्लास में इस टॉपिक पे देखा था कि आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम प्रॉब्लम को, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा, पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा या लिटरेचर रिव्यू के द्वारा, प्रीवियस स्टडी के द्वारा हम जो है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ए रिसर्च टॉपिक में मान लो एक एग्जाम्पल के लिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इससे हम फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। इस प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया, तो हमें जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था काम करते समय या पर्सनल एक्सपीरियंस जो था या लिटरेचर रिव्यू या प्रीवियस रिसर्च के द्वारा हमको एक आइडिया मिला और वहाँ से हमने एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले जब हम प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं तो एक ब्रॉड एरिया होता है स्टडी का कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होते हैं, जनरली मेडिकल केयर रिसीव करते समय जब पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाता है या पेशेंट के एडमिशन से 48 आवर्स के बाद तक पेशेंट को कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जाए जो कि उसके एडमिशन के समय उसको नहीं था। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या सर्जिकल साइट इन्फेक्शन या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इस टाइप के जो इन्फेक्शन है ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बहुत टाइप के होते हैं और इतने सारे हॉस्पिटल्स में किस किस हॉस्पिटल में आप रिसर्च कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो आपको इस रिसर्च को सबसे पहले टॉपिक चूज़ किया, इसके बाद में हमको क्या करना होगा, इसका रिव्यूइंग द लिटरेचर। सेकेंड स्टेप में रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थ्योरीज, इसके लिटरेचर की स्टडी करना है टू नो व्हाट ऑलरेडी हैज़ बीन डन, ये जानने के लिए कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक है इसके बारे में कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी है, क्या आइडियाज़ हैं, क्या नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं। फिर हम इसकी स्टडी कर कर हम ये देखेंगे कि हम इसमें और क्या नया न्यू ऐड कर सकते हैं और इस रिसर्च को और रिफाइन कैसे बना सकते हैं। तो ये स्टडी करने के बाद, इस स्टडी को करने के बाद हम अपने जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम डिलिमिट करेंगे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन काफ़ी ब्रॉड टॉपिक था, तो इसको हम डिलिमिट कैसे करेंगे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज वेरी ब्रॉड एरिया, सो एट दिस स्टेज रिसर्चर डिलिमिट्स द टॉपिक फ्रॉम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन टू इंसिडेंस ऑफ BAP। तो हमने कई प्रकार के हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में से हमने एक BAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को चूज़ किया, इसको डिलिमिट कर दिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो भी कौन सा, BAP। या हम चाहें तो इसको और डिलिमिट कैसे कर सकते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन टू द इंसिडेंस ऑफ BAP इन सिलेक्टेड हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड हॉस्पिटल में जो भी
वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है उसकी इंसिडेंस की स्टडी करना। तो इस प्रकार हमने इसको डिलिमिट कर दिया। फोर्थ पॉइंट है एवेल्युएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब हमने रिसर्च प्रॉब्लम को डिलिमिट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, उसका जियोग्राफिकल एरिया हमने बताया, जियोग्राफिकल एरिया डिफाइन कर दिया कि हम न्यू दिल्ली में इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में भी पर्टिकुलर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा टॉपिक डिलिमिट हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे एवेल्युएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। इसको एवेल्युएट करेंगे। इस स्टेज में हम जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की फिजिबिलिटी देखेंगे कि जो रिसर्च है क्या वो टाइम पीरियड में कंप्लीट हो सकती है, क्या कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्या इतना हम खर्च कर सकते हैं, जो रिसर्च हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया उतना उसमें जितने इक्विपमेंट लग रहे हैं वो इक्विपमेंट हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, मीन्स जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने लिया है वो फिजिबल है कि नहीं है। नेक्स्ट सबस्टेंटिव्स का मतलब है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने लिया है क्या वो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सिग्निफिकेंस है, क्या उस रिसर्च को करने से नर्सिंग प्रोफेशन को कोई बेनिफिट है, क्या इस रिसर्च का, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का या इस प्रॉब्लम का कोई रिलेशनशिप है नर्सिंग थ्योरीज से या नर्सिंग जो मॉडल्स हैं उनसे। ये सब चीज़ हम देखेंगे। इसके बाद में इसकी मेथडोलॉजी देखेंगे कि जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने लिया है वो किस मेथड से हम उसको कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल से, क्वासी एक्सपेरिमेंटल से कि नॉन एक्सपेरिमेंटल से। इसके बाद एथिकल डायमेंशंस देखेंगे। एथिकल डायमेंशंस मीन्स हम जो प्रॉब्लम हमने जो रिसर्च प्रॉब्लम ली है क्या वो रिसर्च ह्यूमन बीइंग पे है, उसका सैंपल ह्यूमन बीइंग्स है, अगर ह्यूमन है तो उसमें एथिकल कमिटी से परमिटेड है या नहीं है, हमने परमिशन ली है या नहीं ली है। तो ये सब चीज़, या उस रिसर्च को करने के दौरान किसी प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट तो ह्यूमन बीइंग पे या पॉपुलेशन पे, हमारे सैंपल पे नहीं होंगे। ये सब चीज़ें का हमको एवेल्युएट करना है और फाइनल में हम करेंगे फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी इसके बाद में लास्ट में हम फाइनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड कीपिंग इन माइंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम के बेसिक कंपोनेंट को माइंड में रखते हुए हम फिर फाइनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करेंगे। जैसे हमने अब टॉपिक लिया था हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसको हमने डिलिमिटेड कर दिया वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, और हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन इंसिडेंस ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया एमंग पेशेंट, किन में, उन पेशेंट में जो कि मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, कहाँ, एडमिटेड इन एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश। जो एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश में मैकेनिकल वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है उनमें वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया की इंसिडेंस को हम की डिस्क्रिप्टिव स्टडी हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमारा फाइनल स्टेटमेंट तैयार किया। अब जो रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यह भी दो प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का, एक डिक्लेरेटिव फॉर्म में हो सकता है और दूसरा इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो सकता है। अभी हमने डिक्लेरेटिव फॉर्म में अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसे होता है। टॉपिक टू टाइप्स स्टेटमेंट, जो रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं टू टाइप्स के? फर्स्ट डिक्लेरेटिव फॉर्म, डिक्लेरेटिव, और सेकंड है इंटेरोगेटिव। डिक्लेरेटिव मीन्स डिक्लेयर फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ए डिस्क्रिप्टिव study on prevalence of bed sores among unconscious
अनकॉन्शियस पेशेंट्स एडमिटेड इन ICU एम्स भोपाल। मीन्स ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रिवेलेंस ऑफ बेड सोर्स। हम एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं किसमें, प्रिवेलेंस ऑफ बेड सोर्स की। किन पेशेंट में, जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट है और एडमिट कहाँ है, एम्स भोपाल में जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनमें बेड सोर्स की प्रिवेलेंस की डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं। ये एक डिक्लेरेटिव फॉर्म में है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे हो सकता है, इंट्रोगेटिव फॉर्म में से व्हाट जो WHO वर्ड से हो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस। सिम्टम्स ऑन pregnant women in selected urban communities of district भोपाल मध्य प्रदेश। मीन्स व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ जिंजर ऑन मॉर्निंग सिकनेस सिम्टम्स। जिंजर का मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स पर क्या इफेक्ट होगा, किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन में, वो भी कहाँ पर, एक अर्बन कम्युनिटी, नॉट रूरल कम्युनिटी, सिर्फ अर्बन कम्युनिटीज़ में आप डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP में, मध्य प्रदेश में भोपाल डिस्ट्रिक्ट में अर्बन कम्युनिटी में क्या देख रहे हैं, जिंजर का मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स पे इफेक्ट देख रहे हैं। जिंजर का मॉर्निंग सिकनेस के सिम्टम्स पे किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन में, और किस एरिया में, जियोग्राफिकल एरिया क्या है, अर्बन कम्युनिटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट भोपाल। तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये हमारा डिक्लेरेटिव प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।